हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यप्रकाश पचौरी है। और जैसा कि आप भी जानते हो कि इन दिनों भी रेलवे के पीईटी एग्जाम यानी जो फिजिकल एग्ज़ाम है उनकी डेट लिस्ट जारी कर दी गई है। और जैसा आपने देखा ही थंबनेल में मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये पेपर मैं ऑलरेडी 2 बार पास कर चुका हूँ। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो पीटी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि जिन भी दोस्तों का फिजिकल है या आने वाला है आगे आने वाली डेट में, तो उनके लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि वहाँ पर क्या कुछ होता है। ओके। और सबसे पहले तो उन सभी को शुभकामनाएं जिनका रेलवे का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है और पीटी के लिए उनके नाम जारी कर दिए गए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल मैं बैंक में जॉब करता हूं और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका दो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं, 2 बार ये पेपर में पास कर चुका हूं। पहली बार मैंने जबलपुर से दिया था, एमपी से, और दूसरी बार जो पेपर पास किया था मैंने वो अजमेर से हुआ था, राजस्थान से। तो उसी के बारे में बात करते हैं आज, और आपको पूरा सिनेरियो बताएंगे क्या कुछ होता है वहाँ पे और क्या कुछ रहा वहाँ पे जो मेरा जो फिजिकल था उसके बारे में। हालांकि मेरे पेपर दोनों ही बार पास हुए हैं और दोनों ही बार मेरे फिजिकल भी पास हुए हैं। आज तक फिजिकल जितने मैंने दिए हैं, इसके अलावा मैं कई और सारे पेपर पास कर चुका हूँ। 2 बार मैं आपको रेलवे के बारे में बता चुका हूँ कि ये पेपर मैंने 2 बार दिया है। और अभी जो मैंने रिसेंटली पेपर दिया था उसमें 93 स्कोर था। थंबनेल में आप स्कोर देख ही चुके होंगे। उसके पहले का जो जबलपुर से हुआ था वो भी मैंने पेपर पास किया था। तो पहले बात करते हैं, जब हम आप सेंटर में पहुँचते हैं फिजिकल के लिए, तो सबसे पहले वहाँ एंट्री होती है, एडमिट कार्ड वगैरह लेके जाते हैं। और पहला जो मेरा पेपर हुआ था वो एक रेलवे स्टेडियम में था, जबलपुर। तो जब अंदर हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले एडमिट कार्ड वगैरह दिखाए जाते हैं, सिस्टम के सामने हमें खड़ा कर दिया जाता है और वहाँ पर हमें एक चेस्ट नंबर मिलता है जो कि छाती पर नंबर पड़ा होता है। एक अलग से कवर मिलता है, जैसे आपने देखा होगा मैराथन वगैरह में, जो भी लोग मैराथन जिन्होंने की होगी उसको पता होगा कि एक चेस्ट नंबर होता है। और एसएसबी में भी देखा होगा आपने, मोस्ट ऑफ एसएसबी में भी ऐसे मिलता है। तो वो आपको दे दिया जाता है, आप उसको लेकर अंदर एंट्री करते हैं। और जैसे आप अंदर जाएंगे थोड़े से आगे चल के, और जैसे आज के टाइम में जो मेज़ वगैरह होती हैं खाना खाने की, ऐसी मेज़ होती है, उसमें बहुत सारे बोरा वगैरह भर के रखे होते हैं वजन के। लड़कों के लिए 35 किलोग्राम और लड़कियों के लिए जैसे वेट उन्होंने 20 किलोग्राम बताया है, ऐसे वहाँ वजन रखे होते हैं। वो आपको अपना बोरा उठाना होता है। और जैसे पोलिंग बूथ के बैरियर लगे होते हैं वैसे साइड में बैरियर टाइप में लगा होता है। और आपको उसके अंदर होके लगभग 50-70 मीटर के आसपास का वो रास्ता होता है, आपको क्रॉस करना होता है। और वहाँ बता दूँ मैं आपको, कोई भागने की जरूरत नहीं होती है, आराम से अगर पैदल पैदल भी चलते तो इसलिए हो जाता है। उनका जो मकसद होता है केवल ये चेक करना होता है कि जो भी कैंडिडेट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्या वो इतना वजन उठा सकता है। अगर मान लीजिए कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो वजन वगैरह है रेलवे पटरी पे कहीं कोई गिर गया है सामान, तो आप वहाँ से ला के स्टोर रूम में जमा करा सको, बस इतना होता है उसका मकसद। तो इसलिए वो वजन केवल आपको नॉर्मल लेके चलना होता है, भागने की कोई जरूरत नहीं होती ऐसे सिनेरियो में। तो आप उसको लेके भागिए मत, आराम से चलिएगा, हो जाता है इजीली। जब वहाँ के अंदर आप उसके बाद आप अंदर एंट्री करते हैं, क्योंकि ये बाहर होता है, आउटर एरिया में होती है सारी चीज़ें। उसके बाद एक अंदर का होता है जिसमें ग्राउंड होता है, जिसमें रेस करनी होती है। तो जैसे आप यहाँ से कंप्लीट करके निकलेंगे तो आगे चल के टेंट होता है, उसमें सारे बच्चों के एक साथ खड़ा कर लिया जाता है। कोई 25, 30, 35, 40 तक बच्चे एक साथ बैच बनाया जाता है। और बैच बनाने के बाद उनमें आपको एक एक घड़ी दी जाती है, जिसे बोलते हैं एक टाइम के लिए स्टॉप वॉच। वो आपके दोनों पैरों में बांध दी जाती है। तो उस वॉच को लेके आप अंदर जब ग्राउंड में जाएंगे, जो अंदर मैंने बताया आपको, उसमें सर्कल होता है और 250 मीटर का ये गोला होता है। और उस गोले में 4 आपको राउंड करने होते हैं, नहीं 1 किलोमीटर आपको दौड़ना होता है। और वो आपका जब 1 किलोमीटर जब आप गोले में दौड़ते हैं तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि लेज़र लाइट लगी होती है। मैं आपको बता दूँ, जैसे डीजे की लाइट होती है वैसे एक लाइट होती है जो साइड में लगी होती है। आपको लेफ्ट साइड पर लगी हुई कहीं या आपके राइट साइड पर होगी, और आपको पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा कि अपना पैर इस लाइट के पीछे रखिएगा। अगर आप उसके टच में लेके आते हैं तो आपकी जो टाइमिंग वो स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि मेरे साथ हो तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। और वहाँ पे जो लाइट होती है वहाँ पर साथ में कोई ना कोई रहेगा आपके, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको ये पैर यहाँ से इसके पीछे रखना है। तो जैसे आप वहाँ पर उसके टच में पैर लेके आएंगे, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी रेस स्टार्ट हो जाएगी। आपको बता देंगे कि इसके पीछे पैर रखना है और आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ ऐसा आर्मी की तरह नहीं होता है कि आपको एक साथ इकट्ठा करेंगे और आपको बोलेंगे गो, नहीं, आप आराम से खड़े होंगे और ईजिली आप हो जाते हैं, वहाँ पर रेस कंप्लीट कर दीजिएगा। जैसे आप रेस कंप्लीट करेंगे तो रेस कंप्लीट करने के थोड़े समय के बाद जैसे आप कंप्लीट करके रेस कंप्लीट कर देते हैं तो वहाँ पे ही उनके रेलवे के कर्मचारी होते हैं
तो उनके पास प्लास्टिक की बाल्टी थी, जैसे नॉर्मली हम घरों में यूज़ करते हैं। आप अपनी अपनी जो घड़ियाँ हैं जो आपको दी गई हैं स्टॉप वॉच, वो आप उतारेंगे और उसमें रखते चले जाएंगे, और उसके आगे चल के आपको जो चेस्ट नंबर मिला है थोड़ी सी आगे चल के वो भी रख देना होता है, और आपको वहाँ से एग्जिट करा दिया जाता है। और आपको बोल दिया जाएगा 15-20 मिनट के लिए आप खाना वाना खा के आ जाइएगा। जब आप खाना खा के वापस आएंगे तो 15-20 मिनट के अंदर ही आपका जो रिजल्ट है वो आउट कर दिया जाता है, और इस तरह से आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाता है। ये मेरा पहला था जो मैंने MP से किया था, रेलवे स्टेडियम में जो फिजिकल रेस हुआ था। दूसरा जो मैंने पेपर दिया फिजिकल दिया था वो मेरा राजस्थान में हुआ था, जयपुर में। और राजस्थान को मैं बता दूं, जो भी जिनका भी राजस्थान में फिजिकल है, और प्लीज़ ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत होती है राजस्थान में। आप अपना कोई लिक्विड वगैरह आप ऐसा नॉर्मली पिएगा, और सुबह जब रेस करने जाओ तो हल्का कुछ अगर अगर कुछ खाना चाहते हो तो केला वगैरह खा लीजिएगा, और उसके बाद चना खा लीजिएगा। ये नॉर्मल होता है, क्योंकि मैं भी चना ही जब रेस करने गया तो मोस्ट ऑफ जो रेस करने जाते हैं वो चना ही खाते हैं। तो गर्मी वहाँ पर होती है, तो काफ़ी जो जल्दी निकलिएगा, पानी का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, काफ़ी गर्मी थी, और सुबह सुबह हम जब वहाँ अंदर एंट्री की तो फिजिकल वगैरह चेस्ट नंबर वगैरह मिले, सारी चीज़ें कंप्लीट हुई, और उसके बाद अंदर एंट्री की, और शाम जो अपना जो वेट था वजन लेके अंदर हम पहुँचे, फिजिकल वगैरह कंप्लीट हुआ, और लगभग कोई ये सारा सिनेरियो कोई आधे घंटे में कंप्लीट हो जाता पूरा। और कंप्लीट करने के बाद जैसे हम बाहर गए तो मुश्किल से 10-12 मिनट हुए होंगे पहुँचे हुए हमें, और वहाँ पे पहुँचने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। जैसे रिजल्ट आउट हुआ तो हम अपना रिजल्ट सुन के ये हम फिक्स करके गए थे कि अगर रिजल्ट क्लियर हो जाता है तो हम पुश कर जाएंगे नहाने के लिए। तो जैसे सुना, घर पे फ़ोन कर दिया, बता दिया जी ऐसा से पास हो गया रिजल्ट, और फिर हम वहाँ से निकले जयपुर से, और हम फिर गए थे पुष्कर नहाने के लिए। तो काफ़ी सीन अच्छा था, और फिर से मैं ये कहूँगा जिन लोगों का पेपर पास हुआ है उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तैयारी करते रहेगा फिजिकल के लिए भी। डेट अगर जिनकी जारी नहीं हुई है प्लीज़ तैयारी कीजिएगा, फिजिकल के सारे स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, रेस वेस वगैरह के, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और बाकी इसमें भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ आपको जानना है, तो मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और ये मैं आपको जो बताया PET के बारे में बताया, जो फिजिकल होता है, इसके आगे का जो सीनेरियो होता है वो DV होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अगर उससे भी रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस चीज़ का आपको बेनिफिट मिल सके, और अच्छे से आप समझ सकें कि वहाँ पे पहुँचने से पहले आपको क्या कुछ करना होता है, क्या क्या सिनेरियो रहेंगे वहाँ पे, वो सारी चीज़ आपको क्लियर कर चुका। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।